हेलो फ्रेंड्स। तो क्या प्रेगनेंसी में सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होने की वजह से आपके बच्चे को किस टाइप का खतरा होता है? प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये हमारे मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन डाउट्स को क्लियर करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी जुकाम होने की वजह से हमारे बच्चे को किस टाइप की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम अगर होती है तो इससे हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे होने वाले बच्चे को भी इसका इफेक्ट पड़ता है अगर आपको लगातार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी टाइम में ये तो आपको पता होगा कि आपको जो भी आपके कैल्शियम आयरन या डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दिए हैं उसके अलावा आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ घरेलू रेमेडी जो होती है वो चीजें ट्राई करनी चाहिए, जिससे कि आपको बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है तो सबसे नंबर वन है, सबसे अच्छी चीज होती है कि आप स्टीम लें। देखिए इस टाइम पे आप मेडिसिन तो खा नहीं सकते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टीम लेते हैं तो इससे आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम काफी कम होती है, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्टीम आपको कैसे लेना है, आप गर्म पानी को अच्छे से खौला ले, उसमें आप विक्स डाल ले और टॉवल से ढक के आप उसका स्टीम ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आजकल स्टीमर्स आते हैं, आप उसे लेकर भी उसका भी स्टीम ले सकते हैं तो उससे भी आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम काफी हद तक कम होती है। नंबर टू चीज होती है कि देखिए अगर आपको बहुत ज्यादा गले में खराश, गले में दर्द हो रहा है तो इस केस में आपको गलाला करना चाहिए। तो गर्म पानी में हल्का सा सेंधा नमक डाल के अगर आप गलाला करते हैं तो उससे भी आपके गले में खराश की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम काफी हद तक कम होती है। इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको हल्का गुनगुना पानी अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम काफी हद तक सही होती है। नेक्स्ट ट्रेड भी होती है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ही सर्दी जुकाम हो रही है तो आप स्टीम लेने के साथ साथ हल्के मस्टर्ड ऑयल में लहसुन की 3-4 कलियां डाल के उसको अच्छे से पका के पैरों में हल्के गुनगुने ऑयल से अपने पैरों में मसाज करवा सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है उससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में सर्दी जुकाम है तो आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं सारी चीजों से आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज है कि आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू डाल के भी पीते हैं तो उससे भी आपका प्रॉब्लम कम होता है, आपको सर्दी जुकाम, गले में खराश, इसकी प्रॉब्लम काफी हद तक कम होती है। नेक्स्ट चीज है कि इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एकदम बहुत ज्यादा एसी, गर्मी का मौसम है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है, प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा कूलिंग करके नहीं बैठना है, यानी कि एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल करके बैठे, बहुत ज्यादा कूलिंग करना अवॉइड करें, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठंडी चीजें नहीं खानी है, चावल आपको रात में खाना अवॉइड करना है ताकि आपके जो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है वो जल्दी सही हो सके। फ्रेंड्स ये सारी चीजें हो गई कि अगर आपको सर्दी जुकाम प्रेगनेंसी टाइम में होता है तो आपको ये सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी टाइम में सर्दी जुकाम होने से हमारे होने वाले बच्चों को किसी टाइप का खतरा होता है। तो देखिए अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है तो जो है इससे बच्चों को थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक तो देखिए अगर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, आप उस टाइम पे कुछ खा नहीं रहे हैं, आप इरिटेटेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते हैं और बच्चे को प्रॉब्लम होती है। नंबर टू कि अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार छींक आ रही है, बार बार खांसी हो रही है आपको, तो इससे क्या होता है कि उसके आपके यूट्रस पे इफेक्ट पड़ता है, आपके यूट्रस से प्रेशर पड़ता है तो बच्चे के सटने का भी रिस्क बना रहता है। तो इसलिए आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी टाइम में नहीं होनी चाहिए। बार बार अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो इससे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, बच्चे की इम्यूनिटी भी वीक होती है, उससे भी बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये तो सारी चीजें हो गई कि इससे आपके होने वाले बच्चे को क्या क्या फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इस टाइम पे आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा बाहर जाना अवॉइड करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे अवॉइड करना है जाना। फ्रेंड्स टाइम में अगर आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, बार बार बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उससे किसी को भी सर्दी जुकाम में प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाना अवॉइड करना चाहिए, एकदम से एसी में बैठ के एकदम से गर्मी में धूप में बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर घर में भी किसी को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स इन सारी चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको सर्दी जुकाम होती है तो आपको जो मैंने होम रेमेडीज बताया है वो आपको ट्राई करना चाहिए। आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर के घरेलू नुस्खे से ही अपनी जुकाम के प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।